अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट सर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का वर्क डाउन फाइंड आउट करते हैं विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम। ठीक है, विद क्लीयरेंस सॉरी यहाँ पर विदाउट है, विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम। क्लीयरेंस वॉल्यूम को के बगैर। अब एक चीज़ आपको मैंने क्लास में नहीं बताई, आप लोग भी सारे स्टूडेंट देख लें, ये विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है। जब भी पिस्टन कंप्रेसर का या सिलेंडर का या इंजन का टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन जब भी मूव करता है तो वो सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम यूटिलाइज़ नहीं करता, क्योंकि इधर वॉल्व लगे होते हैं, स्पार्क प्लग होता है। अगर पूरा वॉल्यूम यूटिलाइज़ कर लेगा तो वॉल डैमेज हो जाएंगे। पिस्टन थोड़ा नीचे तक ही रुक जाता है, यानी किसी चीज़ को कंप्रेस करके जब लेके जाता है थोड़ा नीचे तक रुक जाता है। जो वॉल्यूम ऊपर रह जाता है ना, उसको क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लीयरेंस वॉल्यूम कहते हैं। हाँ, यहाँ पर हम जो कंप्रेसर का वर्क डन आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सारी डेरिवेशन हुई हुई है व्हाइट बोर्ड पे, आप देख ही सकते हैं। तो वो विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम है, यानी ये क्लीयरेंस वॉल्यूम के बगैर है। अच्छा, होता है ऐसे नहीं है विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम, ये हम सिर्फ थ्योरेटिकल लेते हैं, यानी क्लीयरेंस वॉल्यूम को इसमें हमने नहीं लिया, यानी हम पिस्टन का सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम यूटिलाइज करवा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। विदाउट क्लीयरेंस सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली ऐसा हो तो ये लॉस, ये वॉल डैमेज हो सकते हैं। ये आपको समझ आइए ये पॉइंट स्टूडेंट सबको। ओके एक कर्व मैंने बनाई है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए निकालना है ना। 1 2 3 4, ठीक है। 4 से 1 तक सक्शन होगी, 1 से 2 तक आइसोथर्मल कंप्रेशन और 2 से 3 पे डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर V1 ये वॉल्यूम V1 है, ये वाला वॉल्यूम V2 लिया है। ये वॉल्यूम कम क्यों है, क्योंकि डिस्चार्ज के बाद वॉल्यूम कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम हमेशा कम रह जाता है, तो बार एयर डिस्चार्ज हो जाती है। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये तो आपकी थी पीवी डायग्राम, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज, ये 3 इसमें इफेक्ट है, ये भी आपको पता होने चाहिए। सामने डायग्राम बनी हुई है। ओके, अब वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन फिर मैंने 3 लिखे हुए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, P2 V2 PV ln ऑफ RV P1 V1, ये 3 वर्क डन है हमारे पास। अब ये कैसे आए हैं, ये जो P2 V2 है ये सक्शन का वर्क डन है, सक्शन इफेक्ट का। P2 V2 ln ऑफ RV जो है वो कंप्रेशन है जो आइसोथर्मली हो रही है। ठीक है, आइसोथर्मली कंप्रेशन का वर्क डन है। P1 V1 जो है ये डिस्चार्ज का वर्क डन हो गया। P2 V2 कैसे आया, कोई भी वर्क डन हो, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, थर्मो के अंदर इंटीग्रेशन किसकी ले लेते हैं, वर्क डन इक्वल होता है PdV और इंटीग्रेशन 1 से 2 ले लेते हैं। यानी हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिए कि ये जो सेक्शन हो रही है ये 4 से 1 नहीं, बल्कि हम लोग इसको लिख देते हैं ये 1 से 2 की तरफ जा रही है। सेक्शन किस में हो रही है, 1 से 2 की तरफ हो रही है। ठीक है, इस 4 को 1 का नाम दे दिया, पॉइंट 1 को 2 का नाम दे दिया, मैं दे सकता हूँ, मैंने ये भी अपनी मर्जी से नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेक्शन कहाँ से 1 से 2 की तरफ हुई, इंटीग्रेशन ली PdV, प्रेशर तो इधर थ्रू आउट इस लाइन पे कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से मैंने प्रेशर को बाहर ले लिया, 1 इधर रह गया था इसकी जगह पे। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V क्या होती है, V होती है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स 1 से 2 तक थी, अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1, P को अंदर मल्टीप्लाई किया PV2 माइनस PV1। अब यहाँ पर मैंने 0 क्यों पुट कर दिया था, P1 V1 की जगह मैंने 0 क्यों पुट किया, ये चीज़ आपको समझाने वाली है, इसको ज़रा गौर से समझें। अब क्योंकि जब पॉइंट 1 से सक्शन स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले एयर का कोई वॉल्यूम नहीं था, एयर का वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम एयर का बाद में आया जब सेक्शन शुरू हुई है। तो क्या हुआ, V1 की जगह 0 इसलिए पुट किया हुआ कि पहले एयर का वॉल्यूम बिल्कुल 0 था, तो V1 की जगह 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको मैंने निकाल ही दिया। सिर्फ क्या बात की मेरे पास PV2, अगर वॉल्यूम V2 है तो मैंने P के साथ 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इस लाइन पे, सेक्शन लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैंने P2 V2, तो ये वो स्टूडेंट लिखा हुआ है P2 V2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगली बात कर लेते हैं, P2 V2 ln ऑफ RV और उसके साथ माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर इस चीज़ पे अगर आप आ जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, आइसोथर्मल का वर्क डन, बल्कि पहले आपको उसकी इक्वेशन का पता हो, बॉयज़ लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्स वेरी करते हैं, PV इज इक्वल टू K, मतलब PV कांस्टेंट, P1 V1 इक्वल आ जाता है P2 V2 के। ये तो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है सिंपल, या जिसको आप आइसोथर्मल की इक्वेशन भी कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की। उसका वर्क डन कैसे निकालते हैं, फिर वही बात है, कोई भी वर्क डन हो PdV आप लिखते होते हैं,
ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने 1 से 2 का नाम दिया हुआ है, तो इधर भी मैं इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 ले लेता हूँ, पी डी वी। अब P कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, बॉयल्स लॉ के मुताबिक P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, जो कि मैं बॉयल्स की इक्वेशन से लूँगा। P1 V1 ओवर ये V इधर डिवाइड कर दे, P1 V1 ओवर V आ जाएगा। P की वैल्यू इधर पुट कर दे इंटीग्रेशन में, P1 V1 कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले ले, ऊपर 1 रह गया था 1 ओवर V, नीचे फंक्शन, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ फंक्शन हो जाता है। लिमिट्स 1 से 2 की फॉर्म में आ गई, लिमिट को मैंने पुट कर दिया V2 माइनस V1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या हुआ, PV ln ऑफ लॉग को मैं अंदर ले गया V2 के साथ और V1 के साथ, लॉग मैंने सेपरेट कर दिया। तो फिर अब मल्टी लॉग से सिंगल लॉग में आना है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, लॉग शुरू में आ जाएगा, माइनस की वजह से डिवाइड V2 ओवर V1 आ जाएगा। PV ln ऑफ V2 ओवर V1 को मैं RV यानी वॉल्यूमेट्रिक रेशियो का नाम भी दे सकता हूँ। ये आपके पास निकल आता है आइसोथर्मल का वर्क डन, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया हुआ है, P2 V2 ln ऑफ RV। कंफ्यूज नहीं होना, P उधर PV है, यहाँ पर P2 V2 क्यों आया, क्योंकि बॉयल्स में P2 या PV होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, सो दैट्स व्हाई आई कैन पुट ओवर हियर व्हाटएवर आई वांट। तो अब माइनस का रह गया कि माइनस क्यों आया साथ इधर, ये प्लस को तो इसलिए किया हुआ, ये वाला वर्क डन, सक्शन का वर्क डन, कंप्रेशन का वर्क डन और डिस्चार्ज का वर्क डन, तीनों को जोड़ना है तो प्लस लिखा हुआ है। अब बात है माइनस क्यों आया यहाँ पे, तो माइनस इसलिए आया हुआ है कि जो यहाँ पर हम वर्क डन करवा रहे हैं वो ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी एयर के ऊपर वर्क, कंप्रेसर एयर के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑलवेज इज टेकन पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी, तो ये वो माइनस लगा हुआ है। अगले स्टेप में माइनस लॉग के साथ लिया। अच्छा बताता हूँ, अब ये P1 V1 के साथ माइनस क्यों आया और ये P1 V1 जो डिस्चार्ज का है वो कहाँ से आ गया, ये देख ले। अब तो दोबारा इस पे आ जाए, इंटीग्रेशन वही ली। अब P1 V1 जो डिस्चार्ज का है वर्क डन, तो डिस्चार्ज के वर्क डन के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इसी लाइन को उल्टा देते हैं, यानी अब डिस्चार्ज कहाँ पर हो रहा है,